Good morning, students. Welcome to Computer Science online class. Children, let's continue our topic classification of computers. Today, we will classify them on the basis of size and performance. First type of computers are microcomputers. Microcomputers work on single microprocessor chip called CPU. आप जो CPU यूज़ करते हैं ना, that is also called a microprocessor chip. इसमें बिल्कुल छोटी सी स्क्वायर शेप की चिप होती है, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड माइक्रोप्रोसेसर चिप. ये माइक्रो होते हैं, इसीलिए इनका नाम भी माइक्रो कंप्यूटर्स है. दीज आर ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर्स. इन्हें हम पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहते हैं क्योंकि ओनली अ सिंगल पर्सन यूजेज इट एट अ टाइम. These are STSU. STSU is single time single use computers. That's why they are personal computers. These are classified into two categories: desktop computers and portable computers. Look at desktop computers. You have seen them, right? Desktop computers are designed in a way that the system unit, input devices and output devices can be placed on a desktop. Here desktop means एक डेस्क यानी टेबल, उसके टॉप पर, उसके ऊपर आप ऊपर रख सकते हैं, चाहे तो सीपीयू को नीचे रख के, बाकी आप मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस उसके ऊपर रख देते हैं. दे आर हैवी. They cannot be moved from one place to another easily, and so they are called desktop computers. We also have some personal computers, portable computers can be carried from one place to another. They are light in weight. हल्के होते हैं, इसीलिए हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं. They contain rechargeable batteries. अब जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स थे वो तो डायरेक्ट आप इलेक्ट्रिसिटी से जहाँ रखे हैं वहीं चला सकते हैं, लेकिन ये जो पोर्टेबल कंप्यूटर्स हैं इनमें रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं, लाइक योर मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है. तो इनको आप कहीं भी इधर से उधर ले जा सकते हैं. रिचार्जेबल बैटरी है तो जितनी देर बैटरी चलेगी, जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हैं वैसे ही इन्हें चार्ज करना होता है. ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस, आई गेस. दीज आर laptop, notebook is lighter than laptop. Tablet PC, tablet is lighter than notebook. Then palm top is जो आपके हैंड में आ जाए, लाइक क्या बोलते हैं इसको, आपके हथेली पे जो आ जाते हैं जैसे मोबाइल होता है, ठीक है. तो इस तरह से ये आपके पोर्टेबल कंप्यूटर्स हैं. इनके की फीचर्स देख लीजिए आप. Microcomputers are small in size. As I told you, they are small in size. They are cheap, means सस्ते. They are high speed computers. इनकी स्पीड बहुत हाई होती है. They use RAM as primary memory. इनमें मेमोरी होती है ना, वो एक तो होती है रैम और एक रोम. तो इनके अंदर रैम होती है, रोम भी होती है. प्राइमरी जो है वो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी. दे सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरीज फॉर परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा. इसमें डाटा परमानेंटली भी स्टोर होता है, जिसके लिए हार्ड डिस्क बेसिकली यूज़ होती है. आप उसको अदर ड्राइव, सेकेंडरी डिवाइसेस पर भी ले सकते हैं, लाइक DVD, CD, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, दैट इज़ पेन ड्राइव, कहीं पर भी. दे सपोर्ट वेरियस कंप्यूटर लैंग्वेजेस. अलग अलग लैंग्वेजेस में आप काम करते हैं इस पर, लाइक फोर्ट्रैन, कोबोल, बेसिक, पास्कल, सीक्वल, C++, जावा, इस तरह के अलग अलग कंप्यूटर लैंग्वेजेस आप यूज़ करते हैं इसमें. बेसिकली कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, दैट इज़ बाइनरी लैंग्वेज, 0 and 1 वाली, ठीक है ना. इट्स ड्रॉबैक इज़ दे कैन एग्जीक्यूट ओनली लिमिटेड सॉफ्टवेयर्स एंड लैंग्वेजेस. इनकी सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि इनमें लिमिटेड सॉफ्टवेयर्स एंड लैंग्वेजेस आप यूज़ कर सकते हैं, ओके, सभी नहीं होती. नेक्स्ट इज़ मिनी कंप्यूटर्स.
मिनी कंप्यूटर्स केम इन टू एग्जिस्टेंस इन 1960s। 1960s में ये यूज़ होते थे। देखिए यहाँ पिक्चर भी दी हुई है। इनके की फीचर्स हैं, दे आर लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर इन साइज़। ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं, नाम जरूर मिनी है लेकिन उनसे बड़े होते हैं। माइक्रो से वैसे भी मिनी बड़ा होता है। यूज्ड एज सर्वर्स टू कंट्रोल द नेटवर्क्स। नेटवर्क्स कंट्रोल करने के लिए सर्वर की तरह यूज़ किए जाते हैं। इनकी ड्रॉबैक्स देख लीजिए। दे कैन नॉट बी कनेक्टेड विद ऑल हार्डवेयर डिवाइसेस। हर तरह के हार्डवेयर डिवाइसेस में कनेक्ट नहीं हो सकते। दे कैन नॉट एग्जीक्यूट ऑल लैंग्वेजेस एंड सॉफ्टवेयर्स एज वेल। इनमें सारी लैंग्वेजेस में आप काम नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर्स भी बहुत लिमिटेड रहते हैं। दे वर स्लोअर इन स्पीड, और ये माइक्रो कंप्यूटर्स के कंपैरेटिवली स्लोअर स्पीड पे वर्क करते थे। नेक्स्ट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कैन प्रोसेस डाटा एट वेरी हाई स्पीड एंड ऑल्सो कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ सेकेंड। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की पर स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है और एक सेकेंड में ये मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस MIPS कर लेते हैं प्रोसेस। ओके, दे यूज़ मोर देन वन प्रोसेसर चिप। आप जो माइक्रो कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं उनमें तो एक CPU होता है ना, सिंगल माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है, बट मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में एक से ज़्यादा होती है। दे कैन सपोर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ यूज़र्स इन थाउजेंड्स और लैक्स साइमल्टेनियसली सच एज रेलवेज, एयरलाइन, बैंकिंग एक्सेट्रा। अब आप देखिए, एक बैंक की बहुत सारी ब्रांचेज हैं। एक जगह के रेलवे की टिकट आप किसी भी स्टेशन से कभी भी करा सकते हैं। आप सेम ट्रेन की टिकट देखिए, दिल्ली टू, सपोज़ आपने यहाँ से कुरुक्षेत्र से दिल्ली जाना है, ठीक है। अब कुरुक्षेत्र से दिल्ली जाने के लिए इसी ट्रेन में पीछे से ये ट्रेन आ रही है तो वहाँ से भी बहुत सारे पैसेंजर्स ने इसी ट्रेन की टिकट बुक की है। अब यहाँ कुरुक्षेत्र से भी जो दिल्ली जाने वाली ट्रेन है तो बीच में कई स्टॉप आएंगे, उनकी सबकी अलग अलग टिकट है और हर किसी ने कहीं ना कहीं अलग अलग जगह से टिकट बुक की होगी। तो यानी एक ही चीज़ जब आप बहुत सारे जने यूज़ कर रहे हैं, सेम काम चल रहा है अलग अलग जगह पर, उसको स्टोर तो लेकिन एक ही जगह करना है, नहीं तो कैसे पता लगेगा कि किसने कहाँ की टिकट कब बुक की, राइट। और बैंकिंग में है तो सेम आप एक ही बैंक की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया हैं लेकिन सब कनेक्टेड हैं। आप अपने बैंक अकाउंट को किसी भी सिटी से, किसी भी स्टेट से ऑपरेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दीज ब्रांचेस। ऑटोमेशन मीन्स क्या, यहाँ पर भी कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं और उनके सर्वर्स जो हैं वो मेन फ्रेम सर्वर्स हैं और क्लाइंट मशीन्स अलग अलग जगह पर हैं, हर बैंक में है, वो अपने यूज़र ID से कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप गूगल वगैरह से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हमारे ऐसे कामों को ईजी बनाते हैं। इनके की फीचर्स देखिए, कंटेन लार्ज मेमोरी कैपेसिटी। अब इतने लाखों यूज़र जब इस पे काम कर रहे हैं तो इनकी मेमोरी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। स्मॉलर इन साइज़ देन सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं। अलाउड नेटवर्किंग ऑफ अप टू 100 टर्मिनल्स। नेटवर्किंग इनमें 100 टर्मिनल्स तक की हो सकती है। इनकी ड्रॉबैक्स क्या हैं? हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट देम। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और इस चीज़ की, इन कंप्यूटर्स को यूज़ करने की जिन्हें बहुत नॉलेज हो, सिर्फ वही प्रोफेशनल्स या एक्सपर्ट्स इसको ऑपरेट कर सकते हैं। हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इज़ रिक्वायर्ड। इसके लिए टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छे से चाहिए होती है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर के बारे में आप सबने सुना ही है। एज द नेम डिनोट्स दैट दीज आर मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स हैं एंड आर यूज फॉर स्पेशल पर्पसेस किस तरह के? वेदर फोरकास्टिंग, स्टॉक एक्सचेंज, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च वगैरह में ये यूज़ होते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल्स क्या हैं जो कंपनीज इनको यूज़ करती हैं? वो है IBM, क्रे, HP, ये कुछ कंपनीज़ हैं जो सुपर कंप्यूटर्स यूज़ करती हैं। इनमें बहुत सारी प्रोसेसर चिप्स होती हैं। स्पीड इसकी बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड है, ठीक है। और हमारे इंडिया का भी एक सुपर कंप्यूटर है
ठीक है। सबसे पहला जो इंडियन सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम, PARAM, परम। ओके, इनके की फीचर्स देखिए। यूज़ वेरी हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। वेरी हाई मेमोरी कैपेसिटी, अल्ट्रा फास्ट डाटा प्रोसेसिंग, बहुत ही तेज़, अल्ट्रा मीन्स बहुत तेज़, आप सोच भी नहीं सकते इतने तेज़। पैरेलल प्रोसेसिंग, पैरेलल मतलब एक ही टाइम पर दो अलग अलग जगह से फटाफट उसी टाइम पर काम हो जाता है, वो प्रोसेस कर लेता है। दो जनों ने इकट्ठी भी कमांड दी हो ना, सेम कमांड दो जगह से हुई हो तो भी वो कर लेता है। ड्रॉबैक्स क्या है? हाईली क्वालिफाइड, स्किल्ड एंड एक्सपर्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर देयर ऑपरेशन। सेम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की तरह ही इन्हें भी ऑपरेट करने के लिए बहुत पढ़े लिखे एक्सपर्ट पर्सनस की ज़रूरत होती है। हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डस्ट एंड डर्ट, इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए उस जगह पर, उन्हें कूल रखना पड़ता है, एसीज एकोमोडेट करने पड़ते हैं वहाँ, डस्ट डर्ट ना आए, तो बहुत सेफली इन्हें रख कर यूज़ करना होता है। वेरी लार्ज इन साइज़ एंड नॉट पोर्टेबल, अब नॉट पोर्टेबल तो हुआ ही ना, अगर लार्ज साइज़ है तो इधर से उधर कैसे लेके जाओगे, बहुत बड़ा साइज़ होता है। इवन दे ऑक्यूपाई अ रूम ऑल्सो, एक सिंगल कंप्यूटर के लिए एक रूम की भी ज़रूरत पड़ती है, इतने बड़े कंप्यूटर होते हैं। तो today's class this is the last topic. I will see you in the next class. Till then, thank you, have a nice day.